अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 11वां दिन है। इस बीच ईरान ने कहा है कि वो 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखी है। इजरायली मीडिया वाईनेट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया की करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। केंद्र सरकार ने देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। गैस किल्लत को देखते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट्स और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है। छोटे होटल और भोजनालय चलाने वालों ने सरकार से कहा है कि सप्लाई बहाल की जाए। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। 50 से ज्यादा सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा चलेगी। विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। हालांकि संख्या बल के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय माना जा रहा है। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में 7 राज्यों की 26 उम्मीदवार बिना मुकाबले के ही निर्वाचित हो गए। इनमें शरद पवार, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। कई राज्यों के विपक्षी दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारे, जिसके कारण ये नेता बिना मतदान के ही राज्यसभा पहुंच गए। हालांकि बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीटों पर मुकाबला होना तय है। इन राज्यों में अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में होने के कारण चुनाव कराया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। पटवारी ने निर्वाचन शून्य घोषित होने के मामले में कहा कि कांग्रेस इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का सम्मान है, लेकिन पार्टी को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे ये स्वीकार ही नहीं हो रहा है कि एक आदिवासी नेता चुनाव जीतकर विधानसभा कैसे पहुंच गया। उन्होंने विधायक निर्मला सप्रे के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा में हिम्मत है तो उस मामले में भी निर्णय करा कर दिखाए। आज प्रदेश के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और प्रदेश के आम जनमानस को ये महसूस हो गया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पार्टियों से, कांग्रेस पार्टी से भी गए थे, आज उनकी स्थिति क्या है। मैं समझता हूं कि 99.99% लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में एक आदिवासी विधायक सामान्य सीट से चुन के कैसे चला गया, भारतीय जनता पार्टी को ये नागवारा गुजरा। आप देखो कि बीजेपी की जो सोच है, नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो इनका मूल चरित्र है, वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स का मुआवजा दे। इसके लिए वो नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाए। नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को दवा या वैक्सीन से नुकसान हो जाए तो उसे मुआवजा मिल सकता है, भले ही इसमें किसी की गलती साबित ना हुई हो। और बीसीसीआई ने T20 विश्व कप 2026 जीतने पर टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। ये पैसा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में बंटेगा। बीसीसीआई ने ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि टीम भविष्य में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करती रहेगी। समाचार लुकआउट की इस बुलेटिन में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।